फुटबॉल की दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने फटे हुए जूतों से इतिहास रच दिया, मिट्टी खाकर भूख का दर्द मिटाया और फुटबॉल को लेकर पागलपन की उस हद तक गया कि आज फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर में उसका नाम दर्ज है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की दुनिया के विराट कोहली कहे जाने वाले साडियो माने की। दोस्तों, साडियो माने का बचपन, उनकी गरीबी और उनका संघर्ष देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई अपने काम को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर इतना जुनूनी कैसे हो सकता है। दोस्तों, साडियो माने का संघर्ष देखकर आपको अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको छोटी लगने लगेगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना किसी डिले के आते हैं काम की बात पर। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव में रहने वाले साडियो माने, जहां पर कोई सुख सुविधा ही नहीं है। ये गांव दुनिया से बहुत पिछड़ा है। ऐसे गांव के बच्चे अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, लेकिन साडियो माने ने जो करके दिखाया उस पर दुनिया रश्क करती है। साडियो माने इतने गरीब परिवार से थे कि उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। कभी कभी तो उन्हें मिट्टी खाकर भूख का दर्द मिटाना पड़ा। साडियो माने को फुटबॉल अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, लेकिन इस गरीब लड़के को कौन आगे लाता, कौन सपोर्ट करता और कौन ट्रेनिंग देता। ऐसे में साडियो माने ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को ही अपना गॉडफादर बना लिया और खुद को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया। और मन ही में कहा कि भले ही आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन एक दिन मेरा वक्त ज़रूर आएगा और उस दिन मेरा गांव या मेरा शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से पहचानेगी। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसे न हो और लाइफ में दूर दूर तक अंधेरा हो, उसके बावजूद कुछ कर दिखाने का जुनून, इन सब के लिए कितनी हिम्मत होनी चाहिए। इस लड़के ने खुद को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया और ठोकरें खा खाकर फुटबॉल खेलना सीखा। साडियो माने जब 12 साल के हुए तब इन्हें मालूम हुआ कि देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल चल रहे हैं। जैसे उन्हें मालूम हुआ तो वो वहाँ जाना चाहा, लेकिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो वहाँ पहुँच पाए। ज़रा सोचिए, ऐसे हालात में इंसान क्या कर सकता है। लेकिन इस लड़के को तो अपनी जिद और फुटबॉल खेलने का भूत सवार था। 12 साल के साडियो माने बिना किसी संसाधन के भागते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय की और उस शहर में पहुंचा जहां फुटबॉल का ट्रायल चल रहा था। जब साडियो माने ट्रायल देने पहुंचे तो सभी ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उनके पैंट फटे थे, उनके जूते फटे थे, उनकी आंख भरी हुई थी और सिर्फ एक मौका की तलाश थी। जब कोई ने साडियो माने को देखा तो उसने कहा कि तुम फुटबॉल कैसे खेलोगे, तुम्हारे तो जूते फटे हुए हैं, जरा इन लोगों को देखो कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं। कोच की बात सुनकर साडियो माने ने कहा, सर सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो, आप समझ जाएंगे कि कौन तैयार होकर आया है। कोच ने साडियो माने की बात मान ली और 5 मिनट का एक गेम स्टार्ट कराया। 5 मिनट पूरा होने से पहले ही साडियो माने ने यकीन दिला दिया कि वो अपनी जान से भी ज्यादा फुटबॉल से प्यार करता है। इस पर कोच ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर फुटबॉल को लेकर इस तरह का जुनून है तो एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन साडियो माने बहुत खुश था, ये सोच करके कि घर जाकर अपने पिता को बताएगा कि जिंदगी में अब सब सही हो जाएगा। उनका बेटा सफलता की राह पर चल चुका है, अब सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन जब 12 साल के साडियो माने अपने घर पहुंचते हैं तो देखा कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। तब एक बार फिर से साडियो माने की जिंदगी में अंधेरा छा गया। अचानक इस तरह डेथ हो जाने का कारण मालूम किए तो पता चला कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया था और आसपास कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल भी नहीं था। साडियो माने उस दिन बहुत अकेला हो गया। अब किसके सामने रोए, किससे अपने दिल की बात कहे, क्योंकि साडियो माने के पिता उसे बहुत हौसला देते थे और कहते थे कि तुम कर सकते हो। लेकिन साडियो माने ने हिम्मत नहीं हारी और रात दिन मेहनत किया। कुछ समय बाद साडियो माने का गेम देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। यहीं से उनका दिन शुरू हो गया और उनका टैलेंट निखरता गया और आज दुनिया को अपनी काबिलियत पर यकीन दिलाया। हर क्लब का कोच यही सोचता कि काश ये लड़का मेरे क्लब में होता। कुछ ही दिनों बाद ये लड़का ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सफर तय किया, फिर दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग खेलना शुरू किया और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिले। साउथहैम्पटन के लिए खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट 56 सेकंड में एक के बाद 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड और बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। साडियो माने के दिन इस तरह से अच्छे होने लगे हैं। साडियो माने के दिन इस तरह से अच्छे होने लगे।
मानो पैसों को देखकर अपने बुरे दिन नहीं भूले। उन्होंने अपने गांव में बिजली, सड़क, स्कूल और पानी जैसी व्यवस्थाओं के लिए $2,70,000 का निवेश किया। और जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं उन्हें फ्री किट देते हैं और अपने गांव के हर एक व्यक्ति को $70 देते हैं। साड़ियों मानो आज करोड़ों रुपया कमाने के बावजूद भी वही टूटा हुआ पुराना आईफोन चलाते हैं। वो कहते हैं कि महंगी चीज़ मेरे किस काम की, मुझे गरीबों को वो चीज़ देने की कोशिश करनी है जो सुविधा मैं उन्हें दे सकता हूँ। साड़ियों मानो कहते हैं कि मैं अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, इवन कि खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज मैं फुटबॉल के बदौलत करोड़ों कमा रहा हूँ और इसी से मुझे लोगों की मदद करनी है और आगे भी करता रहूँगा। दोस्तों, साड़ियों मानो की कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।